कल वाकई भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा जब नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यसभा के पटल पे धारा 370 और 35A को पास करवाने के लिए रखा। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, जो 70 सालों से जो सरकारें थीं वो नहीं कर पाई, उसे नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की ये दोनों की जोड़ी वो करके दिखाया है। और आज इस फैसले से भले ही कुछ राजनीतिक दल नाराज हैं, लेकिन इस फैसले से पूरे देश में उत्साह की लहर देखी जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि पहले कश्मीर जो था वो भारत में बसता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब भारत जो है वो कश्मीर में बसा हुआ है। पूरे देश में उत्साह की लहर है। कल चारों तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही थी टीवी चैनलों पे कि देश के हर हिस्से में, जो चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो, अपनी खुशी का इजहार मिठाइयाँ बांट करके और पटाखे फोड़ करके बना रहा था। कुछ यही नज़ारा सिवान में भी देखा गया था। और सिवान के जेपी चौक पे सांसद ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में वहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह वहाँ पे इकट्ठा हुआ और वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ साथ इस जश्न को मनाया। लेकिन सवाल उठता है कि जो राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये भारत सरकार, मोदी सरकार ने जबरन इस फैसले को देश पर थोपा है। हम इन्हीं सब सवालों को लेकर के कि क्या देश की अखंडता पे राजनीति हो सकती है, क्या देश की सुरक्षा पे राजनीति हो सकती है, ये सवाल है जो आज भारत का हर नागरिक जानना चाहता है कि क्या देश की सुरक्षा बड़ी है, देश की अखंडता बड़ी है, या राजनीतिक जो हमारे राजनेता हैं वो आज भी वोट बैंक की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों के लिए हम सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी के पास बैठे हुए हैं। और कल चूंकि भीड़ था हम बात नहीं कर पाए, लेकिन आज हम ऐसे सभी सवालों का जवाब लेंगे। सांसद ओम प्रकाश यादव सिवान के 10 साल तक सांसद रहे हैं, एक लंबा राजनीतिक जीवन जिया है और भारत की राजनीति को बड़े करीब से देखा है। तो अब हम सवाल करेंगे सांसद महोदय से, पूर्व सांसद से, कि जिस तरीके से कुछ राजनीतिक दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हालांकि ये भी कांग्रेस के कई नेताओं का बयान आया कि अगर इससे कश्मीर की हालत सुधरती है तो हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी वो विरोध में है। आपको क्या लगता है कि क्या कश्मीर जो फैसला आपकी सरकार ने लिया है ये वाकई एक मील का पत्थर साबित होगा और कश्मीर के भाग्य जो बदलने की सोच रखी है मोदी सरकार ने, क्या वो कामयाब होंगे या कश्मीर की हालत बिगड़ेगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपने दल की बात सोचते हैं, अपने परिवार की बात सोचते हैं, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और इसके नेता ऐसे हैं, तपस्वी हैं, ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम लोग चुनाव लड़ते हैं सरकार बनाने के लिए नहीं, विपक्ष में रह कर के भी हम लोगों ने राष्ट्रीय मुद्दे पर हमेशा कांग्रेस का समर्थन किए हैं। जीता जागता उदाहरण है कि विपक्ष के नेता के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने यूएनए में भेज करके अटल बिहारी वाजपेयी को एक बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थापित किया था
और वहाँ उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा स्वरूप की उपाधि, देवी दुर्गा देवी स्वरूप बात कही थी। और वहाँ के लोगों ने जब अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि आप ये बतावें कि आपके देश के विपक्ष के नेता हैं, हमेशा सदन में आप उनका विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ आकर के आप इस तरह की बात करते हैं, इसका माने क्या समझा जाए? तो उन्होंने कहा कि हम गति देने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम उनका समर्थन भी करते हैं, और गलत सरकार काम करती है उसका हम विरोध भी करते हैं। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। आपने देखा होगा कि 70 वर्ष का जो कोड था, जिसकी सफाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा किया है, वह काबिले तारीफ है। 1947 में भारत जरूर आज़ाद हुआ। और प्रकाश जी, एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, और ये राजनीति से हटके है कि 10 साल तक आपने सांसद आप रहे हुए हैं सिवान के। क्या आपने कभी सोचा था कि धारा 370, कुछ बातें नारों में अच्छी लगती हैं, क्या आपने सोचा था कि कभी आपकी सरकार धारा 370 जैसे इतना बड़ा मुद्दा इसको हटा पाएगी? देखिए, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो देश को अपार समर्थन मिला जी, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हम लोग डरे सहमे जरूर थे कि अगर मिली जुली सरकार बनी तो 370 धारा नहीं हटाया जा सकता है और देश कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे भारत की जनता को कि उन लोगों ने अपने स्पष्ट सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार 303 सीट हम लोगों ने जीता, 353 सीट सहयोगी साथियों से मिला करके। लेकिन अफसोस है कि विरोधी हमें लगातार जो हम लोगों का विरोध करते थे, चाहे वो सपा हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उन लोगों ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए राज्यसभा में इस विधेयक का समर्थन किया, और आज लोकसभा में वह विधेयक आया है। हमें लगता है कि वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी और सपा के लोग समर्थन करेंगे। लेकिन अफसोस है कि कुछ तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा सर्वोपरि है, वोट की राजनीति सर्वोपरि है, ऐसे तत्व जो हम लोगों के सहयोग से अपने सांसद जिता लिए। आपको क्या लगता है प्रकाश जी की क्या आज का जो समय है, आज की जो राजनीतिक नए नए रूप सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि तुष्टीकरण की नीति से आप सत्ता हासिल कर सकते हैं? नहीं, अब वह बात चलने वाली नहीं है। देश के लोग बहुत समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक से सारे लोग देख रहे हैं कि कौन नेता क्या काम कर रहा है, कौन क्या कहता है। नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास, अब सबका विश्वास, और उन्होंने जो कहा है अक्षरशः उस पर चल भी रहे हैं। देश का जनमानस उनके नेतृत्व के कायल हो चुका है। और हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करना होगा। वो आदमी फकीर है, हमने उनके साथ 5 साल काम करने का मुझे अवसर मिला, हमने नज़दीक से देखा है। वह राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है और राष्ट्र उसके लिए सर्वोपरि है। जनमानस में अपना कुछ नहीं है, न कोई लड़का है न कोई भाई हैं, लेकिन भाई को आज के युग में कौन अपने परिवार को नहीं देखता। लेकिन उन्होंने एक सन्यासी का रूप धारण करके राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अमेरिका, जापान, रूस, ऐसे राष्ट्र, चाइना से समझौता करके आप देखेंगे कि उनके नेतृत्व में चांद पर भी हमारे वैज्ञानिकों ने भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो हमें लगता है कि यह जोड़ी निश्चित रूप से। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी चंद कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, जिन लोगों के साथ आपकी पार्टी, आप स्वयं मंच साझा करते थे, और कल हमने देखा कि जेपी चौक पे जब आपने कहा कि देश 47 में आज़ाद नहीं हुआ था, देश आज आज़ाद हुआ है पूर्ण रूप से, तो उसकी खुशी थी, पूरे देश में देशवासियों को खुश थे। कल आपने जब मिठाई लेकर के अपने उन सहयोगियों को दे रहे थे, उन लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसे कैसे चलेगा? देखिए कि सत्ता के लिए आप इकट्ठा तो हो जाते हैं,
लेकिन जब देश की खुशी की बात आती है तो वहां पे आप अपने विचार का आदान प्रदान करने लगते हैं। हम 10 साल रहे सांसद, 3 चुनाव लड़े, 1 चुनाव हम हारे, 2 चुनाव जीते। हमने कभी भी सीवान में आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम की बात हमने नहीं किया। लेकिन जो अभी हमारे छोटे भाई अजय बाबू हैं, पूरे चुनाव में भगवा धार बन करके और हिंदू मुस्लिम की परचम फहराने के लिए बहुत प्रचार प्रसार करते थे। कल उनके राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष इनरदेव पटेल जी को हम जब मिठाई का डिब्बा लेकर गए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग इस विधेयक के विरोध में हैं, आपकी मिठाई हमें स्वीकार नहीं है। हम गए, आप नहीं खाइएगा तो जिला परिषद अध्यक्षा हैं ही खाएंगे। हमने उनको दे दिया और उनको खिला दिया। हम पूछना चाहते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है, दोस्ती होती है कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो हम मदद करें, हमें कोई ज़रूरत पड़े तो आप हमें मदद करें। दोस्ती का इसी का नाम है, मित्रता। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सत्ता के लालच में, सत्ता के लिए हम किसी से भी हाथ मिला सकते हैं और किसी को भी दोस्ती इनका मतलब नहीं है। दोस्ती इन लोगों के लिए राष्ट्र कोई माने नहीं है, देश कोई माने नहीं है। इन लोगों के लिए सत्ता ही सब कुछ है। तो ऐसे तत्वों को जनता भी चिन्हित कर लेती है और वक्त आने पर जवाब देती है। जनता बोलती नहीं है, लेकिन जब समय आता है तो उसका जवाब भी देती है। चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव था तो जो प्रत्याशी कविता सिंह थी या उनके पति, चूंकि सारा बागडोर तो अजय सिंह के हाथों में था, और जिस तरह की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान, माने हमें लगता है कि आप बीजेपी के जो हिंदुत्व की हमेशा विचारधारा से चलती रही है, आपने कभी उस तरह की बात नहीं कहा होगा जो इस चुनाव में देखने को मिला, और बहुत कुछ देखने को मिला। लेकिन अजय सिंह से भी हम लोगों की बातचीत हुई है। आज वो धार नहीं दिखाई दी, जबकि आज उसकी जरूरत थी। लोग सुनना चाहते थे, वो अपने सांसद को सुनना चाहते थे। तो सांसद तो है नहीं, अजय सिंह से बात हो रही थी, लेकिन वो धार नहीं दिखाई दी जो उस समय दिखाई दी थी। देखिए, अगर हम आपके माध्यम से बता दें कि अगर उनके जगह पर हम होते, जेडीयू का सांसद होकर के, तो हम पार्टी के विरोध में जाकर के, व्हीप के विरोध में जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करते। हम निर्दलीय जीत कर गए थे और उस समय उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। और सिर्फ वोट ही नहीं दिया, हमने मार करके, और पोलिंग एजेंट बैठे थे शहनवाज हुसैन जी, हमने उनको भी उन्हीं को दे दिया कि आप मोड़ करके डाल दीजिए बक्से में। पहले ठीक है कि हम वहाँ जा करके हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने विचारधारा को समाप्त कर दें, अपने सीवान की महान जनता के आकांक्षाओं को हम तिलांजलि दे दें। सपोर्ट करने का मामला था कि सीवान में कुछ विकास हो। सीवान में अति पिछड़ा जिला जो घोषित हुआ था, उसमें सिर्फ सीवान ही एक ऐसा जिला था जिसको पिछड़ा जिला नहीं माना जाता था। यहाँ विदेशी पैसे बहुत आते हैं, तो हमने सरकार को सपोर्ट करके कहा कि जो पैसे आते हैं वो विदेश, खाड़ी देशों में जा करके हमारे यहाँ के बेरोजगार लोग अपने रोजगार करते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे देते हैं। उस पैसे से सीवान का विकास नहीं होगा। तो 1 साल हमको लग गया, लेकिन 4 साल आज भी वो पैसा आता है जी। तो 30 करोड़ रुपया से हम वंचित हो रहे थे, हमने उस सरकार को सहयोग किया। अब रही बात विचारधारा से मुंह मोड़ना, हम त्याग पत्र दे देते। लोकसभा का सदस्य होना न होना अलग बात है, हमारी सदस्यता चली जाएगी। देश की अखंडता पे हम कोई समझौता नहीं करते और अपनी जनता जिस आशा विश्वास के साथ, यही होना चाहिए। ओम प्रकाश जी, अब सवाल उठता है ये कि जिस तरह से नीतीश कुमार आपके इस बिल का भी विरोध किया, धारा 370 और 35A का, और 3 तलाक पे भी उन्होंने विरोध जताया था। अब सवाल उठता है कि आने वाले अगले साल चुनाव होने वाले हैं, असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें क्या हो सकता है? जिस तरह से उनके जदयू के कई बड़े नेताओं का बयान जो आ रहा है वो सीधे आपके खिलाफ आ रहा है, आपके पार्टी के खिलाफ आ रहा है, तो क्या ये समझौता रहेगा या फिर कोई नई राजनीतिक पहल होगी? देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने हमसे पूछा। ये समझौता हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और नीतीश कुमार के बीच समझौता हुआ है और बिहार के हित में समझौता हुआ है। समझौता रहेगा कि टूटेगा, ये फैसला नीतीश कुमार और अमित शाह जी लेंगे।
लेकिन जिस तरह जनता दल यू रंग बदल रहा है, बिहार की जनता के साथ वो धोखा कर रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे कि 3 तलाक उन माँ बहनों से तो पूछिए जिनके पति कोलगेट मांगने से 3 तलाक दे देते हैं, साबुन मांगती है अगर कोई पत्नी तो 3 तलाक दे देते हैं, बच्चों का फीस समय पर जमा नहीं होता है, वो दबाव बनाती है तो 3 तलाक दे देते हैं, और वो बेचारी अपने अबोध बच्चे को लेकर के भटकती फिरती है। उनको न्याय दिलाने का काम अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो सहयोग करना चाहिए, तो विरोध कर रहे हैं जनता दल। वो भगवान इन लोगों को मदद कर रहे हैं, ईश्वर इन लोगों को मदद कर रहे हैं, और सारे दल के लोग भी मदद कर रहे हैं। इन लोगों के विरोध से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। जिस तरह से लोग पिछले लोकसभा, हम 2014 की बात करते हैं, और चंद सीटें थी, शायद 2 या 3 सीटें थी जदयू के पास, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 का, तो हमें लगता है कि पूरे बिहार का जो रिपोर्ट हम लोग देख रहे थे कि जितने जदयू के जो सांसद प्रत्याशी थे वो पूरी तरह से भगवाकरण में भगवा से रंगे हुए थे। कहीं वो दिखाई ही नहीं दे रहा था कि ये सेकुलर दल के ये नेता है, वो सीधे भगवा रंग का कपड़ा पहनना, भगवा एकदम हिंदुत्व की बात करना। और आज जब इस तरह की विरोध की खबरें आ रही हैं, नीतीश जी विरोध में बोल रहे हैं, उनके कई प्रवक्ता कहते हैं कि अब जो गठबंधन हुआ है उस पर विचार करने की जरूरत है। तो इस तरह की जब बातें आ रही हैं तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं खटास तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन ये खाई लंबी चौड़ी होती जा रही है? हम तो जनता दल यू के अपने वरीय साथी और कैबिनेट मंत्री श्याम रजक से निवेदन करना चाहेंगे कि आत्मसंयम का परिचय दें, उतावले होकर के ये न आरोप लगाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान जला दिया, संविधान का घोर अपमान करते हुए इस तरह का विधेयक ला दिया। अरे भैया, पता कीजिए, भारत की जनमानस को परखिए, जनता क्या चाह रही है, जनता की भावना को देखिए, उनकी भावना क्या है, वो भावना को देखिए। तो अगर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहेंगे तो जनता भी आपको नकार देगी। आपको क्या लगता है कि आज के समय में, आज के राजनीति में राजनीतिक दल बड़ा है या जनमानस जिसकी बदौलत आप चुन के जाते हैं, उस सदन तक जाते हैं, ये बड़ा है, इसकी भावना बड़ी है? जनता का जनभावना बढ़ी है। जनता की भावना के अनादर करने वाले लोग कभी भी समाज में टिक नहीं पाएंगे। और हमें लगता है कि अगर समय रहते हमारे सहयोगी दल जनता दल यू आत्ममंथन नहीं किया तो फिर उसका बुरा दिन आ जाएगा। महबूबा मुफ्ती कल तक उनका आ रहा था, जब तक नजरबंद उनको नहीं किया गया था, उन्होंने कहा था कि परसों जब उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि अगर धारा 370 और 35A के साथ अगर छुआ भी गया तो विस्फोट हो जाएगा, आग लग जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि ये तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, इतना बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया और कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया लोगों में। सिर्फ अगर दिखाई दिया तो लोगों की खुशी दिखाई दी, पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर दिखाई दी। महबूबा मुफ्ती की बात छोड़िए ना, पाकिस्तान भी तो कहता था जी कि हमारे पास परमाणु बम है और हम स्वयंवरात के लिए नहीं रखें। जी। लेकिन उसका क्या हर्ष हुआ आपने देखा। हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक भी किया, उसके जवाब में एक पटाखा भी छोड़ने की हिम्मत पाकिस्तान को नहीं हुआ। मुफ्ती साहब से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वहाँ हम 6 बार गए हैं श्रीनगर बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के लिए, हमने नज़दीक से देखा है, वहाँ बहुत गरीबी है। अमरनाथ 1 साल का जो पर्व होता है, वहाँ गरीब लोग 1 महीने के कमाई में 11 महीना में खाते हैं। वो पीठू लोग जो वैष्णो देवी जाते हैं 90-95% मुसलमान हैं लोग, मुस्लिम लोग हैं। तो गरीबी को दूर करने के लिए जब वहाँ रोजगार के सृजन नहीं होंगे, कल कारखाने नहीं लगेंगे, वो बेरोजगारी दूर नहीं होगी, तब तक वहाँ विकास कैसे होगा। आपने देखा होगा कि राजीव गांधी ने पूरे देश में पंचायत चुनाव कराने का विधेयक लाए, पास भी हो गया, लेकिन पंचायत चुनाव सिर्फ श्रीनगर में नहीं हुआ, वहाँ जनप्रतिनिधि नहीं हुआ करते थे। जब मेरी सरकार आई, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी की जोड़ी आई, तब जा करके वहाँ पंचायत चुनाव हुआ है और विकास की किरणें दिखने लगी है। आप 370 और
35A की बात करते हैं, इसके हटने से सबसे ज़्यादा अगर कहीं फ़ायदा होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा। आपको लगता है कि ये जो सरकार ने जो फैसला लिया है, आने वाले समय में इसका थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने जा रहा है? बहुत ज़्यादा फायदा राष्ट्र को मिलने जा रहा है। एक राष्ट्र, एक संविधान, एक विधान और एक झंडा। ये कहाँ का प्रावधान है कि एक राष्ट्र हो, दो झंडा लगे, दो संविधान हो, एक जगह 5 साल पर चुनाव हो, एक जगह 6 साल पर चुनाव हो, और आप हमारे यहाँ आकर बस जाइए, हम आपके यहाँ जाएं तो न बसें। वहाँ वोट देने का भी अधिकार नहीं था। आप 2 बार 4 वर्ष 5 वर्ष रह जाइएगा, उसके बाद भी आपको वोट देने का, जो मूल निवासी हैं उन्हीं लोग वोट देने के हैं। हम उनसे लोगों से पूछते हैं कि कश्मीर से पंडितों को जिस तरह उनका घर जलाया गया, जो इस तरह अपमानित करके, प्रताड़ित करके उनको जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए विवश कर दिया, क्या किया? इस की जिंदगी जी रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान करके उनके घर बनाने का निर्णय लिया है। और हम आपको बता दें कि जो भारत का सिरमौर है, मुकुट है कश्मीर, और धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर आज फिर से मात्र 5 साल में अपने पैरों पर खड़ा होगा और वहाँ खुशहाली आएगी। चलिए, आपने देखा कि पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी से कई मुद्दे पे बात हुई। बड़ी अच्छी तरीका से उन्होंने आज विस्तार से बताया कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो वाकई पूरे देश के हित में, और खास करके जो कश्मीर, जो जिसे जन्नत कहा जाता है, इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसके लिए, वहाँ के कश्मीर के रहने वालों एक एक व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। और आने वाले समय में इसकी झलक दिखाई देगी कि मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया वो वाकई पूरे देश के लिए, खास करके कश्मीर के लिए, उनके हित के लिए बहुत बड़ा कदम था।